How are you all? Welcome to Standard 7th, Chapter number 10th, सुर के पद। इन पद के रचयिता है महाकवि सूरदास। उनका जन्म सन 1478 में रुनकता नामक गांव में हुआ था। उनके पिता का नाम रामदास था। कुछ विद्वान सिंही नामक स्थान को सूरदास का जन्मस्थल मानते हैं। सूरदास जी वल्लभाचार्य के शिष्य थे। वे मथुरा के गौघाट पर श्रीनाथ जी के मंदिर में रहते थे। सूरदास जी का निधन सन 1583 में गोवर्धन के पास पारसोली नामक गांव में हुआ था। सूरदास जी ने लगभग 1.25 लाख पदों की रचना की थी। इनके प्रसिद्ध ग्रंथ उपलब्ध है सुरसागर, सुर सारावली और साहित्य लहरी। सूरदास जी ने अपनी इन रचनाओं में श्री कृष्ण की विविध लीलाओं का वर्णन किया है। तो चलो आज हम सूरदास जी द्वारा लिखा तीसरा और इन पदों में आने वाला आखिरी पद का अभ्यास करेंगे। पहले पद में हमने देखा कि माता यशोदा के मन में श्री कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को देखने की इच्छा व्यक्त की गई है। माता यशोदा अपने मन में ये इच्छाएं उत्पन्न कर रही है कि मेरा ललन कब घुटनों के बल चलना सीखेगा, वो अपने दोनों पैर कब धरती पर रखेगा, उसके दूध के दांत मुझे कब दिखेंगे। ऐसी इच्छाएं मनोमन यशोमती मैया अपने मन में कर रही है। दूसरे पद में बाल गोपाल श्री कृष्ण अपनी मैया से हठ कर रहे हैं कि मुझे खेलने के लिए आसमान में जो चांद उगा है वही खिलौना चाहिए। अगर आप मुझे वो खिलौना लाकर नहीं दोगे तो मैं यहाँ धरती पर लेट जाऊंगा और आपको माँ नहीं कहूँगा। मैं सिर्फ नंद बाबा को ही अपना बाबा बुलाऊंगा। मैं आपका बेटा कहाँ हूँ? आपका बेटा तो बलदेव जी है, आपने उसी को जन्म दिया है। ऐसी सभी हठ दूसरे पद में हमें दिखाई गई है। अब हम तीसरे पद का अभ्यास करेंगे। हरि ने आंगन कछु गावत, तनक तनक चर ननिसो नाचत, मन ही रिझावत। बाह उठाई काजरी धोरी, गैयन टेरी बुलावत। कबहू बाबा नंद पुकारत, कबहू घर में आवत। माखन तनक आपने कर ले, तनक बदन में नावत। कबहू चीते प्रतिबिंब खंभ में, लेनी लिए खवावत। दूरी देखती जसुमती यह लीला, हर्ष आनंद बढ़ावत। सुरश्याम के बाल चरित, नित नित ही देखत भावत। तीसरे और अंतिम पद में सूरदास जी श्री कृष्ण की विविध क्रियाकलाओं का वर्णन करते हैं। हरि आंगन में आते हैं, यानी कि बाल गोपाल बाल कृष्ण अपने घर के आंगन में आते हैं। कुछ गुनगुनाते हैं, यानी कि कुछ गाते हैं। अपने छोटे छोटे चरणों से वो नाचने लगते हैं तथा मन ही मन खुश हो जाते हैं। अपनी बाहें उठाकर काली सफेद गायों को बुलाते हैं। कभी नंद बाबा को पुकारते हैं तो कभी घर में आते हैं। अपने छोटे हाथों में मक्खन लेकर अपने ही मुख पर लपेट देते हैं और कभी खंभे में दिखती अपनी परछाई को माखन खिलाते हैं। ये सब बाल कृष्ण बाल गोपाल की सहज क्रियाएं हैं।
तो सूरदास जी ने अंतिम पद में ये बाल गोपाल, नंद गोपाल, ललन की ऐसी सारी बाल क्रियाओं का वर्णन किया है। तो स्टूडेंट्स, हमने सूरदास जी द्वारा लिखे इन तीनों पदों का अभ्यास किया। फिर से एक बार रिवाइज कर ले कि प्रथम पद में माता यशोदा कृष्ण की विभिन्न लीलाओं को देखने की इच्छा करती है। वह चाहती है कि मैं अपने बाल गोपाल को घुटनों के बल देखना चाहती हूँ। कब मेरा बाल गोपाल अपने दोनों पग पर धरती पर चलेगा और अपने दोनों पैर धरती पर रखेगा? कब उसके दूध के दांत मुझे दिखेंगे और कब वो अपनी तोतली भाषा में मुझे मैया कहकर बुलाएगा? यशोदा मैया चाहती है कि उसका बाल गोपाल नंद बाबा और उन्हें माता कहकर बुलाए। कब मोहन मेरे आंचल को पकड़कर मुझसे झगड़ा करेगा? ऐसा प्रथम पद में सूरदास जी ने हमें बताया है। दूसरे पद का वर्णन है कि बाल गोपाल अपनी मैया यशोदा से हठ करते हैं, जिद करते हैं कि मुझे आसमान में जो चांद है वही चांद खिलौने के रूप में चाहिए। अगर आपने मुझे वो चांद लाकर नहीं दिया तो मैं धूल में लेट जाऊंगा और आपकी गोद में कभी नहीं आऊंगा। मैं गाय का दूध भी कभी नहीं पीऊंगा और आपसे चोटी भी नहीं बंधवाऊंगा। मैं सिर्फ नंद बाबा का ही पुत्र बनूंगा, तुम्हारा नहीं पुत्र कहलाऊंगा। आपके पुत्र तो सिर्फ बलदेव भैया है, मैं आपका पुत्र नहीं हूँ। आपने सिर्फ बलदेव जी को ही जन्म दिया है, मुझे नहीं। ऐसी सब बाल हठें दूसरे पद में हमें दिखाई गई है। और तीसरे पद में हमने अभी देखा कि सूरदास जी ने बाल गोपाल की विभिन्न क्रियाकलाओं का वर्णन हमारे सामने रखा है कि बाल गोपाल अपने आंगन में आते हैं, फिर कुछ गाते हैं, फिर अपने छोटे छोटे चरणों से ठुमक ठुमक करके नाचते हैं, फिर मन ही मन वो अपने आप खुश हो जाते हैं। अपनी बाहें उठाकर वो अपने गौशाला में बंधी काली और सफ़ेद गायों को बुलाते हैं। कभी नंद बाबा को बुलाते हैं, कभी घर के अंदर जाते हैं, कभी घर में से बाहर निकल आते हैं। अपने हाथों से ही माखन लेकर अपने मुंह पर लपेट देते हैं और अपनी तस्वीर जो सामने खंभा लगा हुआ है उसमें देखकर वो खंभे में भी मक्खन लगाते हैं और अपनी परछाई जो दिखती है खंभे में उसमें वो परछाई को मक्खन खिलाते हैं। तो स्टूडेंट, ये थे हमारे सूरदास जी द्वारा लिखे गए बाल कृष्ण की विभिन्न लीलाओं के पद। अब हम इन पदों के दौरान आने वाले कठिन शब्दों का अर्थ जान लें। जशुमती का अर्थ है यशोदा, अभिलाषा का अर्थ है इच्छा, घुटुरूनी का अर्थ है घुटनों के बल, पग का अर्थ है पैर, दवे का अर्थ है दो, तोतर का अर्थ है तोतली, ररे का अर्थ है पुकारेगा, अंचरे का अर्थ है आंचल, लेहो का अर्थ है लूंगा, एहो का अर्थ है आऊंगा, सुरभि का अर्थ है सुरभि अथवा गाय, पैपान का अर्थ है दुग्धपान, बेनी का अर्थ है चोटी, गुहेहो का अर्थ है गुहाऊंगा, हवेहो का अर्थ है बनूंगा, दुल्हैया का अर्थ है दुल्हन, सौ का अर्थ है सौगंध या शपथ,
कुटिल का अर्थ है हंसी मजाक करने वाला। अंधवा का अर्थ है बवंडर। बाल कृष्ण को मारने के लिए तृणावर्त नामक राक्षस आंधी बवंडर बनकर आया था, जिससे ब्रजवासी भयभीत हो गए थे। श्री कृष्ण ने उसे गला घोटकर मार दिया था। तनक तनक का अर्थ है छोटे छोटे। रिजावत का अर्थ है खुश होते हैं। काजरी का अर्थ है काली। घोरी का अर्थ है धवल या सफेद। गैयन का अर्थ है गाय। टेरी का अर्थ है पुकार कर। कबहू का अर्थ है कभी। तनक का अर्थ है थोड़ा सा। बदन का अर्थ है मुख, वदन या शरीर। नावत का अर्थ है ले जाते हैं। चीते का अर्थ है देखते हैं। प्रतिबिंब का अर्थ है परछाई। लोनी का अर्थ है मक्खन। खवावत का अर्थ है खिलाते हैं। हर्ष का अर्थ है हर्ष। श्याम का अर्थ है श्याम या श्री कृष्ण। चरित का अर्थ है चरित्र। नित का अर्थ है रोज। भावत का अर्थ है अच्छा लगता है। इन पदों में आए कुछ प्रश्नों के उत्तर जान लें। इन पदों के रचयिता कौन है? इन पदों के रचयिता कवि सूरदास जी है। दूसरे पद में श्री कृष्ण माता यशोदा से क्या लेने की जिद कर रहे हैं? तो उसका जवाब है चांद खिलौना। माता यशोदा बाल कृष्ण को क्या चीज दिलवाने को कहती है? तो उसका जवाब है नई दुल्हन। क्या पहले और दूसरे पद के कृष्ण की आयु में अंतर है? जी हाँ, अंतर है। बाल कृष्ण हाथ में मक्खन लेकर क्या करते हैं? बाल कृष्ण उसमें से थोड़ा अपने मुख पर और कभी उसे खंभे में दिखाई देने वाली परछाई को खिलाते हैं। तीसरे पद में सूर शब्द का अर्थ क्या है? तीसरे पद में आए हुए सूर शब्द का अर्थ है कवि सूरदास। तो स्टूडेंट्स, ये थे हमारे सुर के पद। आशा रखती हूँ कि आपको अच्छे लगे होंगे, अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अच्छे से वीडियो को देखना, एक बार में समझ न आए तो अगेन एंड अगेन रिपीट करना। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू वेरी मच।